माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी। इसी बीच यहाँ पे बीपीएससी आयोग की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है आपके ओएमआर सीट को लेकर के, साथ ही साथ आपके आंसर की और रिजल्ट के संबंध में 6 to 8 का जो फाइनल आंसर की उसके संबंध में, और आरक्षण वाला जो मामला उसकी सुनवाई को लेकर के भी कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। चलिए एक बार देखते हैं कि ऑफिशियल नोटिस में क्या कुछ अपडेट दिया गया है, और साथ ही साथ जो 65% आरक्षण मामला था ओएमआर सीट को लेकर के भी देखेंगे। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना आवश्यक सूचना में विज्ञापन संख्या 22/2024। अब एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, ये जो 22/2024 देख रहे हैं, ये आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था यानी विज्ञापन संख्या था वो टीआरई 3.0 का है, ठीक है, यानी कि री एग्जाम जो आपका हुआ है उसका है। विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 19/7/2024 से 22/7/2024 तक आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा एवं विज्ञापन संख्या 23/2023 सहायक वास्तुविद के पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 18/7/2024 को आयोजित लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 18/9 से लगा करके 24/9 तक स्वयं के डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट पत्रक जो है रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को कन्फ्यूजन ये होगा कि 18 तारीख को तो कोई परीक्षा नहीं थी, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये देखिए ये विज्ञापन संख्या आपका टीआरई 3 का है, ठीक है, और ये विज्ञापन संख्या जो है ये आपका सहायक वास्तुविद के पदों पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया 18 तारीख को आयोजित की गई थी उसका है। तो इसका यानी कि आपका टीआरई 3 का और आपका जो है यहाँ पे सहायक वास्तुविद के पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसकी ओएमआर सीट जो है आपको 18 से लगा करके देखिए यहाँ पे 18 से लगा करके 24 तक जो है आपको डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना ओएमआर सीट जो है वो डाउनलोड करना है, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए यहाँ पे उत्तरक पत्रक या रिस्पॉन्स सीट डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड ओएमआर सीट में रिस्पॉन्स सीट में त्रुटि रहने पर दिनांक 27/9/2024 तक एग्जाम कंट्रोलर PPSC@gov.in पर जो है आपत्ति कर सकते हैं। ये आपको जो है यहाँ पे देखिए ये इस पे जो है आपको जो है त्रुटि अगर आपके ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ की गई है आपको लगता है तो आप उस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और ये आपको जो है 24 से लगा करके, ठीक है, 24 से लगा करके यहाँ पे 27 तक देखने को मिलने वाली है, यानी कि आपका 27 तारीख तक लास्ट डेट है। आप 27 तारीख तक इस पर आपत्तियां कर सकते हैं अगर आपके ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ हुई है और आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है तो उस पर आपत्ति कर पाएंगे। और इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि टेक्निकल इशू बताया जा रहा था जिसकी वजह से आयोग ने ओएमआर सीट को जो है यहाँ पे जारी किया था उसको फिर से बंद कर दिया गया था, और फिर से जो है दोबारा आपका जो है 18 तारीख यानी कि आज से जो है आपका ओएमआर सीट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस पर आप लोग उसकी जो ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट होगी उसको आप लोग अपने आंसर की से मिलान करेंगे और उसमें जितना नंबर आएगा आपका वही जो है एग्जैक्ट नंबर होगा, ठीक है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आपत्ति व मुक्त निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, और साथ ही दिनांक 24/9/2024 तक डाउनलोड नहीं करने की स्थिति में आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर सीट उपलब्ध नहीं रहेगा। तो ये बड़ी बात है। और एक चीज़ को यहाँ पे समझिएगा, 24 तारीख तक यानी कि 24/9/2024, ठीक है, इस डेट को जो है मतलब कि 24 तारीख तक आपका हर हाल में आप अपना ओएमआर सीट जो है डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपकी ओएमआर सीट दोबारा डाउनलोड आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि 25 को चाहते हैं कि आप 25 को डाउनलोड करेंगे तो आपकी ओएमआर सीट आपकी डाउनलोड नहीं होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और सभी कैंडिडेट ओएमआर सीट जरूर डाउनलोड कर लेंगे अपनी सुविधा के लिए, ठीक, जिससे आपको पता चले कि आपका जो यहाँ पे ओएमआर सीट है उसमें कहीं कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, देखिए हमने अभी आपको बताया कि छेड़छाड़ को लेकर के, तो देखिए यहाँ पे एक आपकी जब आयोग ने ऑफिशियल साइट पे आपकी ओएमआर सीट यहाँ पे जारी किया था तो यहाँ पे देखिए 1 से लगा करके 8 प्रश्नों को यहाँ पे जो है उन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट ने जो है यहाँ पे बबल्स नहीं भरे हुए हैं, ठीक है, 1 से 8 प्रश्न है। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे रिस्पॉन्स सीट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 से लगा करके 8 प्रश्नों तक, ठीक है, 8 प्रश्नों तक यहाँ पे देखिए 8 प्रश्नों तक आपका जो है यहाँ पे
ऑप्शंस लगे हुए हैं, यानी कि जो है ABCD करके यहाँ पे ऑप्शंस भरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे देखिए 142 प्रश्नों तक सॉल्व किया गया है, जबकि यहाँ पे आप अगर आएंगे तो वहाँ पे देखिए 150 यानी कि 150 प्रश्न जो है सॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ पे अगर जो कैंडिडेट यहाँ पे बबल्स नहीं उन्होंने भरा है, तो वहाँ पे आयोग के द्वारा जो रिस्पॉन्स शीट में छेड़छाड़ देखने को मिले, गलतियाँ देखने को मिली थी, वो यही देखने को मिली थी कि जो कैंडिडेट यहाँ पे भरे नहीं हैं उनके कैसे यहाँ पे एक मतलब कि सीरियल नंबर से 1 से लगा करके 8 तक कैसे उनके बबल्स जो है ऑप्शन दिखा रहे हैं, एक A, B, C और D इस प्रकार से जो बबल्स भरे हुए हैं यहाँ पे। तो ये आपकी त्रुटियाँ थी और यहाँ पे 142 प्रश्न दिखा रहा है, यानी कि पीछे का 8 प्रश्न को जो है हटा दिया गया है और आगे वाला यहाँ पे रख दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखने की हैं। अगर यहाँ पे हटाया ही गया था तो यहाँ पे 9 से यहाँ पे ये आपको बता दें कि जो है यहाँ पे अनअटेम्प्ट हुआ था तो ये खाली रहना चाहिए था, ये वाला यहाँ पे 1 से 8 तक जो है ये खाली रहना चाहिए था। उसके बाद से यहाँ से 9 से लगा करके आपका 150 तक ये चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारी त्रुटियाँ देखने को मिली थी। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप एक बार ज़रूर अपना OMR शीट, रिस्पॉन्स शीट ज़रूर चेक करिएगा कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी है तो जैसे अभी एक साइट उसमें दिया था जो नोटिस हमने पढ़ा है, उस पर आप उसके माध्यम से आपत्ति आपको करनी है। बाकी आगे बात करते हैं। और भी एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे देखिए आप जब भी आप अपना OMR शीट डाउनलोड करेंगे तो आपका नीचे यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट दिया रहेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे नोट करके लिखा हुआ है कि फॉर अनअटेम्प्ट ऑप्शंस ब्लैंक विल बी देयर इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रश्नों को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है वो खाली रहेगा। जैसे यहाँ पे खाली रहने का सेंस ये है, देखिए यहाँ पे 112 नंबर प्रश्न पे दिया गया है, खाली है, ब्लैंक है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 121 पे दिया गया है। इस प्रकार से कई सारे कैंडिडेट के साथ हुआ होगा कि उन्होंने गलती से भी हो जाता है कि वो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं और भूल जाते हैं, तो वही चीज़ें हैं। और देखिए यहाँ पे इनका 2 नंबर यानी कि 2 प्रश्न है तो 2 नंबर यहाँ पे कट गया, ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पे अगर आएंगे तो फॉर मल्टीपल मार्क्स ऑप्शन देयर विल बी स्टार इन द रिस्पॉन्स स्ट्रिंग, ठीक है। यानी कि जिस कैंडिडेट का मतलब कि अगर होता ना है कि यहाँ पे अगर वो कैंडिडेट क्या करते हैं कि एक ही प्रश्न के कई 2-2 बबल्स भर देते हैं तो मल्टीपल मार्क्स हो जाते हैं, तो इसके भी नंबर नहीं जुड़ेंगे, यानी कि इसका भी। तो वहाँ पर क्या होगा कि स्टार लगा होगा, ठीक। तो ऐसी जो गलतियां यहाँ पे आयोग ने मतलब कि जो भी गलतियां नोट में उन्होंने जो 2 चीज़ें लिखा है, मल्टीपल मार्क्स और यहाँ पे जो है नोट में लिखा था क्या, एक तो आपका अनअटेम्प्ट, एक तो आपका मल्टीपल मार्क्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे जो है क्या होता है कि कई सारे कैंडिडेट के नंबर्स जो है कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो कट ऑफ से जो है पीछे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है आपको डाउनलोड करना है, यानी कि OMR शीट जरूर डाउनलोड करिएगा, उससे मिलान करिएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि ये 66 नंबर का है और इस पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न पे एक स्टार लगा हुआ है। अगर हम लोग इसको OMR शीट में देखेंगे कि ये स्टार लगा हुआ है तो क्यों लगा हुआ है, मल्टीपल मार्क्स की वजह से आपका स्टार लगा हुआ है। तो देखते हैं कि कैंडिडेट ने क्या गलती यहाँ पे किया है। यहाँ पे देखेंगे आप स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए 66 नंबर पे स्टार लगा था और इसमें देखिए थोड़ा सा ही यानी कि ये बबल सही पूरी तरह से अच्छे तरीके से भरा गया है और ये वाला बबल जो है इसमें हल्का ही मतलब कि पेन लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पे स्टार लग गया है। तो आप समझ सकते हैं कि मशीन किस प्रकार से रीड करती है, यानी कि अगर नया मशीन होगा तो आपको पूरी तरह से जो है आपने यहाँ पे आपको काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर इस प्रकार से होगा तो। और अगर पुरानी मशीनें होती हैं तो उसको थोड़ा ये सारी चीज़ें रीड नहीं कर पाती हैं, तो ये मैटर करता है कि मशीन किस प्रकार से है। अगर आपका मशीन यहाँ पे जो आपका स्कैनिंग वाला है OMR, वो अगर मशीन नई है तो ये इन छोटी छोटी त्रुटियों को जो है वो दिखाता है। 65% आरक्षण वाला जो मामला था आपका, आज इसकी सुनवाई है, यानी कि आज 18 सितंबर 2024 है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 18 सितंबर 2024 को इसकी सुनवाई है। और देखना ये कि क्या 65% आरक्षण मामला आज पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा या नहीं, क्योंकि 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख, ठीक है, ऐसे 3-4 दिन हो चुके हैं, फिर भी यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं, ना ही इसकी सुनवाई हो पाई है। आज अगर सुनवाई हो जाती है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपका जो रोस्टर होगा वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। जो आपका TRE 3.0 का नया रोस्टर जारी किया जाएगा, जिसमें 65% को हटा करके अब इसे 50% आरक्षण पे कर दिया गया है, ठीक है।
तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए कि क्या कुछ सुनवाई में होगा। जैसे कोई अपडेट आएगी इसके संबंध में, सुनवाई स्टार्ट होगी तो आपको ज़रूर खबर दिया जाएगा। यहीं पे अगर बात करें 6 to 8 की, जो आंसर की है फाइनल आंसर की जल्द जारी होगी और 20 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की, यानी कि 6 to 8 की यहाँ पे 20 सितंबर तक बताया जा रहा है। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का मिलेगा अपडेट। आयोग को अब तक रोस्टर क्लियरेंस का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए शिक्षा विभाग के से जो है चीज़ें क्लियर हो गई हैं, लेकिन यहाँ पे आयोग को अभी तक, कल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण मामले पर फिर सुनवाई होगी, यानी कि आज आपकी सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद कल विभाग के फैसला होगा और शिक्षा विभाग में रोस्टर क्लियरेंस की तैयारी हो चुकी है पूरी, यानी कि शिक्षा विभाग की तरफ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, यानी कि रोस्टर वाला मामला सभी जिलों से विषयवार रीतियाँ हो चुकी हैं प्राप्त और 19 सितंबर को विभाग से GADA को भेजा जा सकता है रोस्टर क्लियरेंस का पत्र और फिर GADA से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। पहले इसी माह के अंत तक HM यानी कि हेड मास्टर, जो प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी, उसका भी रिजल्ट TRE 3 के साथ ही आने की संभावनाएं बन रही हैं। अब देखना ये है आपकी जो आपत्तियां ली जा रही हैं वो 27 तारीख तक ली जाएंगी, यानी कि OMR पे, ठीक है। तो 27 यानी कि 26 को बताया गया था रिजल्ट, वो 26 को अब नहीं आएगा। अब आपका हमको लगता है रिजल्ट अक्टूबर में ही देखने को मिल सकता है।